राजस्थान में प्रिया सिंह मेघवाल कोई नई परिचय की मोहताज नहीं हैं, ये चर्चा में हैं। और इन्होंने पिछली बार जिस तरीके से काम किया, और दरअसल इनकी चर्चा ज़्यादा तब होने लगी जब ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आ गई। हमारे साथ मौजूद हैं और हम जानेंगे इनसे सामाजिक पहलू, इनके जीवन के संघर्ष की कहानियाँ, और वो भी बातें समझेंगे जो अचानक से लोगों को लगता है कि प्रिया सिंह को अवार्ड मिल गया, प्रिया सिंह अचानक से आ गई। ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने मुझे लंबे यात्रा के बारे में बताया है, और आज हम खुद इनसे समझते हैं। प्रिया सिंह जी, आपका एबीपी लाइव पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप राजस्थान की पहली महिला हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बॉडी बिल्डिंग में आपने जो अवार्ड लिया, जो आपने नाम बनाया। आप दो बच्चों की माँ भी हैं। आपको जब अवार्ड मिला तो चर्चा में इसलिए हुआ कि क्योंकि राजस्थान से कोई महिला कभी बॉडी बिल्डिंग में नहीं आती रही है। तो कैसा लगा आपको उस दौरान जब आपको अवार्ड मिला? देखो, राजस्थान अपना शहर है, ये स्टेट पर्दा प्रथा वाला है। लड़कियां उसमें पार्टिसिपेट करना तो दूर सोच भी नहीं सकती, क्योंकि ये पुरुष प्रधान देश है। यहाँ पे है ना, पुरुषों की ज़्यादा चलती है, और पुरुषों की ज़्यादा चलने की वजह से औरतें अक्सर घर में दबके रह जाती है। उनको इतनी आज़ादी नहीं है। और राजस्थान में घूंघट पर्दा है, तो घूंघट प्रथा की वजह से महिलाएं हमेशा घूंघट में रहती है। अगर गेट पे बेल बजी है तो माँ भी उस टाइम ऐसे कहेगी, अगर लड़का घर पे नहीं है तो बेटी को कहेगी कि दुपट्टा लगा के जा। और मुझे, मेरी तो ज़िंदगी संघर्ष भरी रही है, और कम ग्रेजुएशन की वजह से मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो मैं जिम ट्रेनर थी, जिम ट्रेनर की वजह से मैं इस फील्ड में आई। और किसी ने बोला था कि एक सरकारी आदमी 5 साल में जितना नहीं कमा पाता उतना एक बॉडी बिल्डर 1 साल में कमा पाता है। तो उस टाइम बहुत ज़रूरत भी थी। वो कहते हैं ना, पापी पेट का सवाल है। तो वो पेट को देखते हुए इस फील्ड में आ गए। इस फील्ड में आप आ गई, संघर्ष चलता रहा, सारी बातें रहीं। ये एक आसान सा सफ़र नहीं होता है, सभी को पता है। बहुत लंबा टाइम देना पड़ता है, लंबा समय देना पड़ता है, और आपको लंबा एक प्रयास भी करना पड़ता है। शुरुआत कहाँ से हुई? आप बीकानेर की रहने वाली हैं और अचानक से जयपुर में आई, और जयपुर में अब आपको अवार्ड मिला। तो लोगों को ये जानने में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है कि आखिर आप बीकानेर से जयपुर का जो आपका संघर्ष था, कैसा था, कैसे आपने तय किया, वो ज़रा बताते चलिए दर्शकों के लिए। बीकानेर से हूँ मैं। और बहुत कम एज में शादी हो गई थी, बहुत कम एज में माँ बन गई थी, जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा थी। और एक लड़की जब बॉडी बिल्डर बनती है ना, तो बाकी लोगों को कभी भी ये बात पचती नहीं है। और मैं तो जब शुरू में आई तो जनता का प्यार इतना मिला कि लगातार 3 साल तक तो मैं मिस राजस्थान के टाइटल जीते हैं, 2018, 19, 20। उससे पहले भी मैंने 2 टाइटल जीते हैं। उसके अलावा मैं इन मिस इंडिया प्लेयर खेलने गई हूँ, 2 बार फेडरेशन कप खेले हैं मैंने, और संग्राम क्लासिक खेला है मैंने, विजय क्लासिक खेला है मैंने। तो बहुत सारे गेम खेले हैं। और एक दिन में पहचान बनती नहीं है। पहचान बनने में मेरे को 8 साल लगे हैं। और 8 साल में देखो, आज मैं हमेशा, मेरा आप कोई भी एक इंटरव्यू उठा लो, कोई भी, उसमें मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आदमी सफल हो जाता है ना, तो उसको हमेशा क्रेडिट देते हैं कि मेरा मम्मी, मेरे पापा, मेरा कोच, मेरा पति। पर उस सफलता के पीछे सारी लोगों तक जानकारी पहुंचाने वाली मीडिया, उसको कोई श्रेय नहीं देता। और मैं हमेशा श्रेय से देती हूँ, कहते हो माँ बाप तो सबका साथ देते हैं, और कोच बनाता है, पर मेहनत तो आप करते हो। कोच को एक बहुत बड़ा पे भी करते हो आप, पर मीडिया को तो कोई पे नहीं करता ना। तो मेरी अगर मीडिया नहीं होती, छोटी से छोटी न्यूज़ नहीं दिखाती, तो आज प्रिया सिंह कौन, कहाँ, कैसे, कोई नहीं जान पाता। तो मेरी सफलता के पीछे मेरी मीडिया ने मेरा बैकबोन की तरह काम किया है। और कोच तो देखो, मैं क्या बताऊँ, 2 महीने कोई और, 1 महीने कोई और, ऐसे करके कुछ लोगों ने फ़ोन पे बता दिया। तो ऐसे करके मुझे बनाने वाला कोई नहीं था। मैं जो हूँ, मेरे साथ के हैं कई बॉडी बिल्डर हैं, कई कोच हैं, और कई जो मेरे भाई बने हुए कोच हैं, उनसे सीख सीख के मैं यहाँ तक आई हूँ। कहा जाता है कि किसी भी सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है। आप महिला हैं, आपके पीछे किसका हाथ था, कौन थे? आप कह रही मीडिया आपको सपोर्ट किया, लेकिन जब आपको ये लगता रहा होगा कि हम कहीं गलत तो पेशे में नहीं चले गए, या जो हम कर रहे हैं ये हमें फ़ायदा देगा, क्यों देगा कि नहीं देगा, क्योंकि राजस्थान में इसके पहले कुछ हुआ नहीं था। तो उस दौरान आपको क्या लगता था कि नहीं, जो ये हो रहा है सही हो रहा है? उस दौरान जो आपका कोई तो एक मेंटर होगा, कोई तो एक व्यक्ति रहा होगा, एक महिला रही होगी, कोई न कोई रहा होगा जो आपको हमेशा कहता था नहीं प्रिया जी, आप ये कर पाएंगी, आप इस पे लगिए और इसको करिए।
देखो बहुत सारे लोग हैं ऐसे। वैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं मेरी बेटी नहीं होती तो मैं बॉडी बिल्डिंग में नहीं होती, बट मैं ये कहती हूँ कि वो जो चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए था ना, वो बेटी से नहीं कर पाते। उसके लिए आपको आपके साथ वाले चाहिए ही चाहिए। तो कई चीज़ें मैंने फ़ोन पे किसी से डिस्कस की, जैसे एक हेमंत टोंगड़िया जी है, उनसे डिस्कस की मैंने कि सर अब तो पैसा भी नहीं है, सर कहाँ तक पैसा लगाऊंगी, सर आगे क्या होगा, कोई आएगा कि नहीं आएगा, एक मैं लड़की हूँ, लड़की होने के नाते मुझे कौन बढ़ाएगा। तो वो हमेशा मेरे को ऐसे कहते, मैडम पैसे की बात आए ना, कोई नहीं मैं बैठा हूँ आप करो। और देखो एक दिन अच्छा दिन आएगा, एक दिन अच्छा दिन आएगा। बहुत लोग थे ऐसे सपोर्टिव। कई बार ऐसे होता कि वो साथ जाने वाला नहीं है, तो उनमें से कई ऐसे थे जो मेरी बैकबोन की तरह हमेशा मेरे साथ चलते थे। तो इसी शहर में और इसी फील्ड में कई ऐसे देवता लोग भी हैं जो आपको बैकबोन की तरह सपोर्ट करते हैं। बैकबोन की तरह सपोर्ट करते थे तभी आप कर पाई और चीज़ें होती रहीं। लेकिन प्रिया जी, एक चीज़ और आपसे मैं जानना चाहूँगा कि लोग कहते हैं कि पढ़ाई के समय में किताबों पे पैसा खर्चा होता है, पढ़ाई के समय में तमाम चीज़ों पे खर्चा होता है। एक बॉडी बिल्डर के ऊपर कितना पैसा खर्च होता है? क्योंकि ये बात लोगों को समझ में आनी चाहिए, जो देख रहे हैं उनका, कई लोगों का सवाल भी यही था कि उनसे ज़रूर पूछिएगा कि एक व्यक्ति अगर बॉडी बिल्डिंग में जा रहा है तो उस पे खर्चे किस तरीके से आते हैं? क्या वो एक अनवरत खर्चा होता है या हर महीने, हर समय के बाद, हर स्टेज के बाद वो बदलता जाता है? कैसे क्या रहता है, पूरा तैयारी कैसी रहती है? देखो सर, इसमें कैटेगरी वाइज होता है, एक फिटनेस होता है, एक बिकनी होता है, एक फिगर होता है, एक फिजिक होता है। जिस तरह की आपकी कैटेगरी है ना, उसी तरह आपका पैसा खर्च होता है। आपकी कौन सी कैटेगरी थी? तो मैं तो फिगर एथलीट हूँ। आप फिगर में? हाँ, तो फिगर में एकदम बॉडी बिल्डर भी एकदम नहीं होता कि एकदम मर्दाना आवाज़, मर्दाना चेहरा ये, और एकदम फीमेल भी नहीं होती। तो मैं फिगर एथलीट हूँ। तो इसमें क्या होता है कि सर देखो, नॉर्मली अगर आप एक डाइट पे हो नॉर्मली, तो भी आपका 20 से 30 हज़ार रुपये खर्चा लगना ही लगना है। क्योंकि चिकन भी महंगा, ब्रोकली भी महंगी, प्रोटीन शेक भी महंगा, अंडे भी महंगे, अदर सप्लीमेंट क्या ये लेते हर हो। महीने अपने आप को हर दिन मेंटेन करना पड़ता है, हर समय मेंटेन करना पड़ता है? बिल्कुल, अगर आप नॉर्मल में हो, आपको देखो प्रोटीन तो आपको बॉडी में बढ़ाना ही पड़ता है आपकी वेट के अकॉर्डिंग। जैसे मेरा वेट अभी 70 है, तो मेरे को 140 ग्राम पर डे प्रोटीन बॉडी में जाना ही चाहिए। और जैसे प्रेप होता है, जैसे अब हमारा 3 महीने बाद कंपटीशन है, तो उसमें हमारा बहुत खर्चा हो जाता है, 50, 60, 70, 80। खाने के ऊपर? हाँ, खाने के ऊपर कभी कभी 1 लाख, कभी कभी उससे ऊपर भी चल जाता है। तो एक बड़ा अमाउंट अपने आप को मेंटेन करने में खर्च होता है। अब आपसे हम पूछना चाहेंगे कि अब ये जानना भी चाहेंगे कि प्रिया जी, जब आप ये आई, जब आपका लंबा सफ़र चल रहा था, आपके जो समाज इन द सेंस जहाँ आप रहती थी, आसपास के लोग, आपके परिवार के लोग, रिश्तेदारों का क्या रिएक्शन था कि ये क्या कर रही हो, ये तो टीचर बनना, पुलिस में जाना, तमाम जो लड़कियों के सामने होता रहा है, आपने एकदम अलग राह चुन ली थी। तो ये राह चुनी जब आपने, तो उस दौरान उन लोगों का रिएक्शन क्या था आपके ऊपर? रात को नींद नहीं आती थी तो मम्मी भी गुस्सा करती, मेरे भाई ऐसे कह देता, जैसे एकदम फैट परसेंटेज डाउन हो जाता, तो मेरे भाई ऐसे कहता कि एकदम बूढ़ी हो गई है। और मेरे पापा को जाके कहता कि उसकी आंखें ही बैठ गई है, वो तो मरने वाली सी हो रही है। तो सब कहते छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। पर मैंने कभी ज़िंदगी में पलट के नहीं देखा, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि यार ये मेरे को देख रहे हैं, बाकी बॉडी बिल्डर ऐसे ही थोड़ी बने हैं। देखो सबको परिवार सपोर्ट करता है, घर वाले सपोर्ट करते हैं, मुझे है ना इस तरह का सपोर्ट नहीं मिला कि भाई तू कर, तू कर, हम बैठे हैं, तू कर, हम बैठे हैं। मुझे इस तरह का सपोर्ट नहीं मिला। मैं मेंटली खुद ही गिरती, खुद ही उठती। कई बार तो ऐसे होता कि यार ये आज तबीयत ख़राब है, पता नहीं अब क्या होगा क्या नहीं, जिएंगे मरेंगे। पर मैं किसी से, सामने वाले से कह क्या नहीं ये सकती। सामान्य तौर पर सारे बॉडी बिल्डर के साथ होता है, केवल आपके साथ ऐसा हो रहा था? सबके साथ होता है सर। कोई खुल के बोल पाता है, कोई खुल के नहीं बोल पाता। शारीरिक बदलाव होते रहते हैं। होते रहते हैं, हार्मोन इनबैलेंस होते रहते हैं। और आप प्रेप में रहते हो ना, तो आपको देखो रात तो रात भर नींद नहीं आती। सुबह जाते 5 बजे, 4 बजे जब नींद आती है ना, तब आपके जिम का टाइम हो जाता है, जब आप भगो, फिर जिम में झपकियाँ खाओ। कितने घंटे जिम में जाना होता था पहले, और अब कितने घंटे जाती हैं आप? देखो अब तो 1 से 1.5 घंटा एक्सरसाइज करते हैं। उस टाइम तो आप देखो कम से कम 6 से 8 घंटे एक्सरसाइज करनी ही करनी है आपको। 3 बार जिम जाना ही जाना, 3 महीने तक। 3 महीने तक दिन में एक बार, मतलब एक दिन में 3 बार? हाँ, एक महीने में 3 बार।
नहीं मतलब एक दिन में 3 बार, सुबह आपको कार्डियो अलग करना, शाम दोपहर में आपको स्ट्रेंथ अलग करना, शाम को फिर कार्डियो एब्स फिर आपको अलग करना। ये जो आपको अवार्ड मिला उसके पहले आप राजस्थान में 2018 में भी आप ने प्राप्त किया, फिर देश में, अब क्या लगता है आपको क्या और प्राप्त करना है, क्या रह गया है, क्या मिशन रह गया है आपका भी फिलहाल? मेरे को राजस्थान में देखो 5 टाइटल लग चुके हैं। और फिर मैंने ऐसे सोचा कि यार किसी ने ऐसे बोला कि जब मैं कंपटीशन खेलती थी, जब नए लड़कियां आती ऐसे बोलते प्रिया सिंह खेलेगी क्या, अरे वो खेलेगी तो हमारा कहाँ नंबर है। तो मेरे को खुद के भी ऐसे मन में आया यार ये अब अच्छा नहीं है, तूने अचीव कर लिया राजस्थान को, अब तू बाहर खेल। तो फिर मैं इंडिया लेवल पे खेलने लग गई। मैं ज़्यादा हर स्टेज चढ़ती, पहले भी नहीं चढ़ती अब भी नहीं चढ़ती। मेरा मानना है कि आप साल में एक ही कंपटीशन खेलो पर अच्छा खेलो। 100 स्टेज खेलने से मेडल लग जाएगा नहीं लगेगा ये डिपेंड करता है, बट आपकी प्रेजेंट है, आप किस लेवल पे खड़े। अभी जैसे मैंने इंटरनेशनल मारा है तो मैं इस साल मारूं अगले साल मारूं, मैं इंटरनेशनल ही मारूंगी, मैं नेशनल नहीं खेलूंगी। उसकी वैल्यू कम हो जाती है और वो वैल्यू कम नहीं करनी। तो इस वजह से मैं मतलब बड़े कंपटीशन खेलती हूँ। लड़कियों के लिए क्या संदेश आपका है, जो लड़कियां आज के समय में कहती हैं कि बस केवल उनको क्रिकेट की दुनिया में, देखिए आपने राजस्थान की लड़कियों ने क्रिकेट में भी एक अच्छा नाम बनाया है, उनके लिए क्या संदेश है आपका? देखो मैं तो ये कहूँगी कि सब फील्ड अच्छे हैं, जिसमें भी रहो आप ईमानदार हो, अच्छे से खेलो। बॉडी बिल्डिंग इसलिए हटके हैं कि लोग आपसे डरेंगे, कोई आपके सामने आंख उठा के नहीं देखेगा। और अगर आप खुद स्ट्रोंग हो तो क्राइम के खिलाफ खुद लड़ सकती हो। उसमें आपको प्रशासन और सरकार पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उन पर डिपेंड रहते हो तब तक बहुत देरी हो जाती है। किसी वेब सीरीज से आपको ऑफर आया हो कि प्रिया जी अब एक वेब सीरीज बना लेते हैं, बॉडी बिल्डिंग को लेकर के तमाम वेब सीरीज में दिखाया, वेब सीरीज में क्राइम को ज़्यादा प्रायोरिटी में दिखाया जा रहा है, आपको कोई ऑफर आया अभी तक? मेरे को मेरी स्टोरी पे ऑफर आते हैं कि हम आप पे एक वेब सीरीज़ बनाना चाहते हैं, एक वेब सीरीज़ बनाना चाहते हैं। वो टाइम मांगते हैं बट वो खुल के बोल नहीं पाते। स्ट्रगल तो मेरा है ना। लोगों ने मेरे बिना पूछे ही किताबें छाप दी है, बहुत किताबें मार्केट में आई है। लोगों को ये मेरे से पूछो ना मेरी स्टोरी क्या है। आपने कोई किताब लिखी? नहीं मैंने कोई किताब, अगर मैं जिस दिन मैं किताब लिखूंगी ना, मुझे अब लग रहा है कि यार मुझे खुद को लिखनी चाहिए, क्योंकि मैंने जो जाना है तो वही मैं ही जानती हूँ, कोई दूसरा नहीं जानता। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि देखो लोगों ने, और आप ये सोचो मेरे पे 5-6 तो सॉन्ग बना दिए। जनता का प्यार देखो, मतलब मैं हरियाणवी में बन गया, इधर अलवर साइड में, मारवाड़ साइड में 5-6 मेरे पास सॉन्ग है। और लोग, बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे कहते हैं हम आप पे कहानी बनाना चाहते हैं, हम आप पे सीरियल बनाना चाहते हैं, हम आप पे फिल्म बनाना चाहते हैं। तो मुझे ही टाइम नहीं मिला। जिस जगह मैं खड़ी होती हूँ वहाँ आप सोचो 50-50 हज़ार लोग खड़े रहते हैं। तो असली जीत मेरी उनमें है। खुशी होती है कि यार आज इस प्रिया को देखने इतने लोग आए। आपका कोई हीरो जो जिनको जान मानती हो, किसी भी तरीके का हीरो हो? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को आप पसंद करती हैं, उनकी एक्टिंग को? हाँ मेरे को उनकी एक्टिंग अच्छी लगती है। मुझे नए हीरो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। मुझे अमिताभ बच्चन को देखना, जितेंद्र और उसको मिथुन चक्रवर्ती को देखना, ये पसंद है। कोई ऐसी एक्ट्रेस जो आपको पसंद आती हो? मेरे को पुरानी एक्ट्रेस ही पसंद है। एक दो नाम जैसे। माधुरी दीक्षित, उनको मैं बहुत पसंद करती हूँ। जया प्रदा को पसंद करती हूँ। एक आपसे आखिरी सवाल करूंगा मैं कि अब आप क्या कहना चाहती हैं और क्या आपका संदेश है लोगों के लिए, सरकार के लिए और जनता के लिए, जो आपके चाहने वाले हैं, जो आपके फ़ैन फॉलोइंग है, उनके लिए एक आखिरी संदेश अब आपका इस इंटरव्यू में क्या है? मैं यही कहना चाहूँगी लोगों को और सरकार को और आम जनता को कि कोई लड़की बहुत मुश्किल से उठ के आती है तो उसको दबाओ मत, उसको बढ़ाओ आगे, उसको मोटिवेशन दो ताकि और लड़कियां निकल के आए। पता है, आप जब किसी के बारे में कुछ जानते नहीं है ना तो गलत सलत भी नहीं छापना चाहिए। अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते ना तो बुरा भी मत बोलो। एक लड़की बिकनी में खड़ी होके मुझे कल एक इंटरव्यू में पूछा था कि आपको उस टाइम कैसा लगता था उस कॉस्ट्यूम में, आज आपको कैसा लगता है। तो उस टाइम भी मैं अनकंफर्टेबल फील करती थी और आज भी मैं अनकंफर्टेबल फील करती हूँ, क्योंकि एक लड़की को ही पता है कि कितने छोटे कपड़े पहन के उन लड़कों में कैसे खड़ा आ जाता है। वो कोई प्राउड की बात नहीं है। तो एक लड़की जो स्ट्रगल करती है ना,
सबसे पहले वो अपने घर से लड़ती है, परिवार से लड़ती है, फिर बाहर लड़ती है। वो बाहर वालों से जीत सकती है, घर वालों से कभी नहीं जीत सकती। तो मैं यही कहूँगी कि है ना, कोई भी फील्ड लो, अगर कोई लड़की आगे बढ़ रही हो ना, उसको बढ़ाओ, उसको गिराओ मत। चाहे वो सरकार हो, चाहे कोई हो, कोई अगर अपनी स्ट्रगल और अपनी प्रतिभा से आगे आए है ना, तो उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करो। ऐसे नहीं कि उसको बैकबोन की तरह दबा दो। चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो गेम का हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो, उसको ऐसे पीछे मत धकेलो कि आने वाली लड़कियां पीछे रुक जाए। तो क्या कोई चुनाव से पहले 23 का चुनाव आ गया है, उधर से भी कोई रुझान है आपका? उधर से कोई ऑफर है, कोई मन है चले जाएं राजनीति में? नहीं, मैं ऑफ़र तो आते हैं, मेरे पास बहुत आते हैं कि मैडम हम आपको भारतीय जनता पार्टी की टिकट देंगे, मैडम हम आपको कांग्रेस की टिकट देंगे, कांग्रेस ज्वाइन कर लो, मैडम हम आपको आम आदमी की देंगे। तो मेरे को राजनीतिक में नहीं जाना, मेरे को गेम में ही रहना है, गेम ही मुझे गेम खेलना है, गेम मेरी पहचान है। राजनीति का क्या, 5 साल कर ली, जीत गए तो कर ली, और हार गए तो मुंह छुपा के बैठ गए, तो उससे क्या होता है, मेरी बॉडी बिल्डिंग की पहचान भी चली जाएगी ना। तो इससे अच्छा मैं खुद पहले अच्छे से खेल लूँ। और ज़िंदगी में कभी ऐसा सोचा नहीं है, और गेम का एक लेवल हो जाएगा जिस दिन सोचेंगे कि मेरी जनता मुझसे क्या चाहती है और मेरे फ्यूचर में क्या लिखा है, वही फ्यूचर। अभी कुछ तय नहीं है। अभी कुछ नहीं। तो आपने एबीपी लाइव पे समय दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद और आपकी भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरी बैकबोन मीडिया है, और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं 3 महीने हो गए, 3 महीनों से इंटरव्यू, सम्मान समारोह वगैरह हो रहे हैं, और आज इनका अचानक से फोन आया कि एबीपी वाले लेने आ रहे हैं। तो ये मीडिया ही है, मीडिया को इग्नोर मत करिए। मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि मीडिया मेरी बैकबोन की तरह है। आज वो मैं 2016-17 से जब से टाइटल मेरे को नहीं लगते, नहीं मीडिया दिखाती ना, तो आज एकदम से प्रिया कोई सीता माता नहीं है, धरती फटी और आ गई और इतने सारे टाइटल जीती आई हो। तो मैं तहे दिल से मीडिया का धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे यहाँ वहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचाया। तो ये थी हमारे साथ प्रिया सिंह मेघवाल, जो राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर हैं, और तमाम इन्होंने बातें बताई हैं, इन्होंने समझाया भी है, इनका संदेश भी है, और इनकी जो अपेक्षाएं हैं उसको उन्होंने कहा भी है। तो इसी तरीके से एक लड़की की संघर्ष की कहानी होती है, जब वो अवार्ड लेकर के आती है तो अपने प्रदेश में, अपने घर में, समाज में उसकी इमेज थोड़ी सी बेहतर और हो जाती है। तो एबीपी लाइव के संतोष पांडे, जयपुर।